हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। और बैंकिंग स्पेशल सेशन में फिर से आपका स्वागत है। और थर्सडे और फ्राइडे को हम करते हैं डीआई। तो अब स्टार्ट करेंगे। हमने टेबुलर चार्ट पहले कर लिए हैं, अब करेंगे पाई चार्ट। सो पाई चार्ट का पहला सेशन, राइट। जल्दी से एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं कर रखा है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो वीडियो, राइट। स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट। देखो, पाई सर्कल की तरह, पाई में सेक्टर्स होते हैं, वो दो तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, या तो डिग्रीज में या परसेंटेज में, राइट। तो डिग्री और परसेंटेज का रिलेशन क्या होता है कि आपका 10% या 1% जो होता है वो 3.6 डिग्री होता है, क्योंकि आपका 100% इक्वल टू 360 डिग्रीज, राइट। तो या आप कह सकते हो 10% जो है वो 36 डिग्री है, या आप कह सकते हो कि 5% जो है वो 18 डिग्री है। 5-18 का रिलेशन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ना। आप कहते हो 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे 5% इक्वल टू 18 डिग्री। चलो, इसमें क्या बता रखा है इस डेटा में? जो यहां पे डेटा है हमारा, टोटल अमाउंट कलेक्टेड हमें दे रखा है 27,000 है, 27,000। और ये है चाइनीज डिश, साउथ इंडियन डिश, गुजराती डिश एंड पंजाबी डिश। ओके, सो अमाउंट कलेक्टेड, क्वेश्चन है अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग साउथ इंडियन डिशेस। साउथ इंडियन डिशेस है ये, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग। तो ये अमाउंट कलेक्टेड ही दे रखा है इसमें, राइट। तो इसमें आपको अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, डिग्री में भी कर सकते हो कि साउथ वाला कितना है, साउथ इंडियन वाला 80 डिग्री is what percent, approximate what percent of the amount collected by Chinese। चाइनीज क्या है 90, तो हमें करना है 8/9। 8/9 हमें पता है 88.88% होता है, राइट। क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 9 आता है हम ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार लिख देते हैं, तो 88.88, तो दैट इज क्लोज टू 89%, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा है। तो 88.88 is approximately 89%, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। इफ द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग पंजाबी एंड साउथ इंडियन डिशेस, ओके, पंजाबी इज दिस, साउथ इंडियन ये है, ए इंक्रीज्ड बाय 10%, देन द रेशियो ऑफ द न्यू अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग पंजाबी डिश टू द न्यू अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग साउथ इंडियन डिश। देखो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 70 और 80 है अभी डिग्रीज में, तो 7:80 रहेगा, राइट। आंसर भी 7:8 रहेगा, क्योंकि अगर इसको भी 10% बढ़ाया है, 11/10 किया, इसको भी 10% बढ़ाया है, 11/10 किया, तो रेशियो में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, राइट। दोनों को जितनी भी अमाउंट वो होगी, अगर आपने 10% दोनों को इंक्रीज कर दिया, राइट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, रेशियो 7:8 ही रहेगी, राइट। अगर इन्हीं का पूछा, पंजाबी और साउथ इंडियन का, इन्हीं दोनों को बढ़ाया 10%, इन्हीं दोनों का पूछा है, तो 70-80 डिग्री था, 7:8 ही आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। इफ द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग चाइनीज फूड इज डिक्रीज्ड बाय 20%, चाइनीज वाला कौन सा है? ये है पहले वाला, राइट। ये इसको कर दिया आपने 20% कम, while the total amount remain the same, total amount same रही है, then what is the change in the angle in degree, right। अगर total amount same ही है तो किसी की बढ़ गई होगी, बट इसकी 20% कम हो गई, तो ये 90 डिग्री था, यही 20% कम कर दो बस, तो ये 72 डिग्री आएगा, बट इसने कहा चेंज इन एंगल, तो 90 से 72 यानी 18 डिग्री का कम हो जाएगा। आप सीधा कहो चेंज इन एंगल, सीधा भी कह सकते थे कि चेंज इन एंगल होगा 90 डिग्री का 20%, यानी 1/5, 18 डिग्री का चेंज इन एंगल होगा, राइट। क्योंकि उसने कहा है टोटल अमाउंट रिमेन द सेम, टोटल सेम ही है। टोटल अगर कहो तो 360 डिग्री ही है, तो पहले 90 डिग्री था, अब ये जो है अगर टोटल 360 डिग्री ही है, तो अगर हमने इसको 20% कम कर दिया तो कोई ना कोई बढ़ गया होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट तो उतनी ही रखनी है, इसकी अमाउंट कम हो गई, राइट।
तो ये जो है 90 डिग्री से 72 डिग्री पे आ जाएगा, 18 डिग्री कम हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग गुजराती एंड चाइनीज डिशेस। गुजराती ये है और चाइनीज आपका ये है। इसमें वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट कलेक्टेड, तो डिफरेंस डिग्रीज में कितना है? 30 डिग्री का डिफरेंस है, राइट? अब 30 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री है ये, और टोटल में से आप अमाउंट सीधा निकाल लो, डिफरेंस ही निकाल लो। ये हो गया 1/12, 12 से ही कैंसिल करूं तो 12 इंटू 2 24 30, 12 इंटू 2 24 60, 12 इंटू 5 सो 2250 का जो डिफरेंस आ गया। मैंने सीधा डिग्री में ही डिफरेंस ले लिया, 30 डिग्री का डिफरेंस है और 30 आउट ऑफ 360 ये मेरा फ्रैक्शन है टोटल का। टोटल 360 डिग्री है, 30 आउट ऑफ 360 इतना फ्रैक्शन, मतलब 1/12 का डिफरेंस है, 1/12 ऑफ टोटल। तो टोटल को डिवाइड कर दिया 12 से, तो 2250 आंसर आ गया, राइट? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग गुजराती एंड पंजाबी डिशेस? गुजराती एंड पंजाबी है ये 190 डिग्री, राइट? तो इसका एवरेज क्या होगा? क्योंकि इन दोनों का एवरेज पूछ रहा है, तो इसका आधा मतलब 95 डिग्री, ये है एवरेज इन दोनों का। तो 95 आउट ऑफ 360 जैसे हमने पहले किया था वैसे ही फिर से कर देंगे। लेट्स से 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, राइट? एक जीरो तो वैसे ही हटा दो, 4 से इसको करोगे तो 75, 75 इंटू 95, लास्ट में 5 आएगा, डी ऑप्शन ही हो सकती है, राइट? अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर लो, 75 इंटू 5 375, 37 कैरी, 75 इंटू 9, अब 75 इंटू 4 होता है 300, इंटू 8 हो गया 600, 675, 675 प्लस 37 करेंगे तो 712, राइट? तो ये आपका आंसर आ जाएगा 95 डिग्री की वैल्यू। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट सेट जो है वो परसेंटेज में दे रखा है, डिग्री में नहीं दे रखा, राइट? हो सकता है वो डिग्री पे क्वेश्चन पूछ ले, बट परसेंटेज में दे रखा है। और क्या दिया है? परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ब्रांच XYZ इन ईयर 2014। तो ईयर 2014 का है, ये XYZ ब्रांच है, उसके एम्प्लॉयज डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट्स हैं ABCDEF, उसमें 450 टोटल एम्प्लॉय है। तो परसेंटेज हम सबका निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, बट जब तक जरूरत ना हो तब तक निकालना नहीं चाहिए। ओके, देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट A, D एंड F टुगेदर? A है ये, D है ये, F है ये। टोटल देखो इनका कितना है, 14 एंड 22 36, 36 एंड 10 46, 46% एवरेज लेना है, राइट? 46% ये था, एवरेज लेना है 1/3 हो गया, राइट? तीनों का एवरेज, और टोटल में से तो ये 3 हमने यहां कैंसिल कर दिया, 100 से 15 टू 2, 15 टू 3, और 2 से 23, 23 इंटू 3 69, 69 हमारा आंसर आ गया, राइट? तीनों का एवरेज निकालना था, मैंने परसेंटेज पहले नहीं निकाला, पहले एवरेज ऐसे ही सोच लिया कि 46% टोटल है, 46/3% हो जाएगा, बट टोटल का, फिर टोटल का हमने सीधा निकाल लिया वैल्यू, तो दैट बिकम 69, राइट? इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकाली हमने। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट है, ये आपको विजिबल है, मेरे पीछे छुप तो नहीं रहा? नहीं। तो यहां पे है, इन 2014 देयर वर 25% PG एम्प्लॉय, पोस्ट ग्रेजुएट है, इन डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट बी में 25% मतलब इसका 1/4, यानी कि टोटल का 4%, ये पोस्ट ग्रेजुएट है। In 2015 एक और ईयर आ गया, 22 एम्प्लॉइज ऑफ द सेम डिपार्टमेंट वर शिफ्टेड टू ब्रांच PQR। ओके, एक PQR अलग से एक ब्रांच है, जैसे ये XYZ का डेटा है, एक और PQR ब्रांच हुई, उसमें शिफ्ट कर दिए 22 एम्प्लॉय, यहां से निकाल के, बी से ना, हाँ यहां से निकाल के वो यहां शिफ्ट कर दिए 22 एम्प्लॉय, राइट? If in 2015 the percentage of PG employees in Department B became 28%, how many postgraduate employees were shifted to branch PQR? Okay, तो PQR कितने शिफ्ट?
अभी क्या था, ये 16% था, राइट, 16% था 450 का, राइट, 450 का 16% था। इसका मतलब आप ऐसे सोच लो, ये 2, ये 9, 2 इंटू 8, 72, ये 72 इंप्लॉय थे। इसमें से ये 18 पोस्ट ग्रेजुएट थे, राइट, 18 पोस्ट ग्रेजुएट थे। अब 72 में से 22 यहां भेज दिए तो मेरे पास बच गए 50 इंप्लॉय, और 50 में से 28% कह रहा है पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी कि 50 का 28% 14 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पहले मेरे पास थे 18 पोस्ट ग्रेजुएट, अब रह गए 14, तो मैंने कितने भेज दिए, 4, तो 4 पोस्ट ग्रेजुएट शिफ्ट हो गए। पहले मेरे पास 18 थे, राइट, क्योंकि 450 का 16%, मेरे पास 72 इंप्लॉय थे, 72 में से 25% पोस्ट ग्रेजुएट थे, 1/4 यानी 18 पोस्ट ग्रेजुएट थे। जब मैंने 22 उधर भेजे तो मेरे पास रिमेनिंग इंप्लॉय रह गए 50, 72 में से 22 गए, 50 रह गए। 50 का 28% पोस्ट ग्रेजुएट है अब, तो 50 का 28% मतलब 14 पोस्ट ग्रेजुएट रह गए, तो 14 पोस्ट ग्रेजुएट रह गए, पहले 18 थे, तो 4 पोस्ट ग्रेजुएट शिफ्ट हो गए, राइट। हमें सिर्फ वो बताने हैं पोस्ट ग्रेजुएट कितने शिफ्ट हुए, तो वो हो गए 4, राइट। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है इन 2014 द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट सी वाज 5/13 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेम डिपार्टमेंट। सी में से 5/13, इसी का 5/13 कर दो, 13 इंटू 2 5, 10%, मतलब 10% ऑफ द टोटल ये फीमेल है, तो 16% मेल है, क्योंकि 26 टोटल है। ओके, तो कह रहा है द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट एफ वाज 4 लेस देन दैट इन डिपार्टमेंट सी। तो ये जो 10% था, 10% यानी 450 का 45, ये 45 एम्प्लॉय थी, और जो एफ में वो बोल रहा है इससे 4 कम, राइट, 45 से 4 कम 41 फीमेल है यहां पे। ओके, तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट एफ। अब मेल यहां 450 का 22% है, राइट, विच इज 9/2, 2 इंटू 11, तो 99 टोटल एम्प्लॉय है यहां। 99 में से 41 अगर फीमेल है तो मेल कितने हो गए, मेल हमारे हो गए 58, राइट, 58 एंड 41 99 हो जाएगा, तो 58 एम्प्लॉय हमारे एफ में मेल है। तो पहले हमने सी में देखा, सी में फीमेल कितनी है, वो उसने दे रखा था 5/13 ऑफ द टोटल, तो 5/13 ऑफ 26%, 10% आ गया, 10% ऑफ द टोटल 45 फीमेल हो गई। 45 से इससे 4 कम है एफ में, राइट, 4 कम है एफ में, तो फीमेल वहां हो गई 41, और वहां के टोटल एम्प्लॉय निकले 22% ऑफ 450, दैट इज 99, तो 41 फीमेल है तो 58 मेल है, मेल पूछे थे उसने, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है इन डिपार्टमेंट ई द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय टू दैट ऑफ मेल इज 5:4। ई में फीमेल इज टू मेल, फीमेल इज टू मेल जो है वो 5:4 है, राइट। There were equal number of unmarried males and unmarried females in department E. If the ratio of the married male to the married female was 3:2, what is the number of unmarried female? पहले या तो ऐसे कर लो, चलो ये है हमारे पास, अब वो कह रहा है there are equal number of unmarried male and unmarried female in department E. तो unmarried equal है दोनों में. If the ratio of the married male to the married female, okay, तो ये हमारे पास कितने थे, क्योंकि उसने नंबर पूछा है, फाइनली तो नंबर पूछा है, तो नंबर आप निकाल सकते हो यहां पे। ये हम लेंगे कि फीमेल कितनी है, 5 आउट ऑफ 9, 5 आउट ऑफ टोटल 9 ऑफ 12% ऑफ 450, ये फीमेल निकली। 9 इंटू 50 कर लो, 50 इंटू 2, 2 इंटू 6, तो 30 फीमेल हैं, तो 5 इंटू 6, 4 इंटू 6, 24 मेल होंगे, राइट, ओके। यानी कि ये टोटल अपने आप 12% आप निकालोगे तो ये 54 ही निकलेगा, ओके। तो 30 एंड 24 है। अब इसमें से कह रहा है कि अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल इक्वल है, राइट, लेट्स से वो एक्स है,
तो हमारे पास 30 माइनस एक्स बाई 24 माइनस एक्स, ये जो आ गया, ये अब आ गया मैरिड मेल टू मैरिड फीमेल का है। ये ऊपर तो मैंने फीमेल लिख लिया, तो मैरिड मेल कितने हैं 3, मैरिड फीमेल 2। ये तो जो रेशियो उसने दिया हुआ है, मैरिड मेल का 3, मैरिड फीमेल का 2, तो मेल नीचे रखना है, नीचे रखा है मैंने 24 माइनस एक्स। ओके, तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 30 90, 2 इंटू 24 48, 90 माइनस 48 42, तो 42 आएगा इस साइड पे। अब यहां आएगा 3x, यहां 2x माइनस 2x, तो 3x माइनस 2x x, तो x 42 है। राइट, उसने क्या पूछा था, नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल। ये अनमैरिड ही थे, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों इक्वल थे। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 42। राइट, एक बार चेक करना, कुछ गलती किया हमने। 3x माइनस का बन रहा था, यहां माइनस 2x, तो 3x माइनस 2x x, ये 90 और 24 इंटू 2 48, 48 90 में से 48 गया, ये तो हमारा यही बन रहा है। एक बार चेक करो दोबारा, 5/9 फीमेल टू मेल दिया हुआ था ना ऊपर, फीमेल टू मेल दिया था, और रेशियो ऑफ मैरिड मेल टू मैरिड फीमेल दिया है यहां पे, मैरिड फीमेल। ओके, ये उल्टा लिखा हुआ है, मैरिड मेल टू मैरिड फीमेल वाज 3:2। राइट, तो मुझे यही लग रहा है, अगर मैं अनमैरिड दोनों के इक्वल हैं और उसको माइनस करता हूं तो यही रेशियो बनना चाहिए। ये कहीं उल्टा तो नहीं ले लिया 2:3। मैं एक बार इसको भी चेक कर देता हूं फटाफट से, अगर ये सच में ऐसे होता 3:2 तो फटाफट से चेक कर लेता हूं ताकि उसको करेक्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं, तो यहां होता 60, यहां होता 72, 72 माइनस 60, ये आ जाता 12, ये आता 2x 3x x, x आता 12, 12 है ना आंसर में। अच्छा, तो ये उल्टा ही लिया हुआ है, इसको 2:3 कर दो आप। ओके, वो मैरिड मेल टू मैरिड फीमेल लिख दिया, ऊपर फीमेल टू मेल था, तो ये 2:3 कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बन रहा है, मेथड यही है बिल्कुल। तो आपका आंसर आएगा 12। राइट, ओके, करके देख सकते हैं। हमने ई में फीमेल टू मेल 5:4 था, वहां पे अपन 30 और 24 आ गए। अब 30 में से एक्स मैरिड अनमैरिड है, 24 में से एक्स अनमैरिड है, उनका रेशियो 2:3 हमारा मेल टू फीमेल, यानी फीमेल टू मेल 3:2 होगा। राइट, तो उससे आपका एक्स 12 आ गया। एक्स इज द नंबर ऑफ मैरिड और अनमैरिड फीमेल, जो भी मैरिड अनमैरिड मेल अनमैरिड फीमेल दोनों इक्वल है, तो अनमैरिड फीमेल बताना है, वो भी 12 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। What is the central angle corresponding to the number of employees in department E? E का सेंट्रल एंगल मैंने बताया था 10% कितना होता है 36 डिग्री, राइट, और 2% कितना होता है 7.2 डिग्री। तो 12% करना हो तो कितना हो जाएगा 43.2 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। राइट, परसेंटेज को कन्वर्ट करना था बस 12% को, तो सीधा भी कर सकते थे कि 12% 1% की वैल्यू होती है 3.6 डिग्री, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 3 36 एंड 7 43, सीधा भी ऐसे कर सकते थे। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट सेट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट सेट है, ये पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल फैकल्टीज इन 6 डिफरेंट स्कूल। ये 6 डिफरेंट स्कूल है ABCDEF, इनके मेल फैकल्टीज का, और टोटल 8400 है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये मेल का दे रखा है। ओके, तो चलो, इफ द रेशियो ऑफ मेल फैकल्टी टू फीमेल फैकल्टी इन स्कूल A एंड स्कूल B इज 2:5, मेल टू फीमेल, अच्छा दोनों की दे रखी, तो अगर यहां ये 10% मेल है, यहां इसके कॉरस्पॉन्डिंग फीमेल होंगी, राइट, क्योंकि 2:5 है ए में, तो अगर ये 2 पार्ट है तो 5 पार्ट हो जाएगा, 25% के इक्वल फीमेल हो जाएंगी, ये तो मेल है, राइट, 2:5 हो जाएगा। एंड 4:3, राइट, इन बी, तो ये 4 इंटू 5 है, 3 इंटू 5 15% फीमेल हो जाएंगी, राइट, नॉट 15% ऑफ दिस, बट अगर ये 20% है तो वो 20 और 15, 20x और 15x, राइट। तो अब बोल रहा है द फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टोटल फीमेल फैकल्टीज इन स्कूल ए एंड स्कूल बी। डिफरेंस बताना है इसका, 25% और 15% में डिफरेंस कितना होगा,
10% का 10% ऑफ टोटल 840, तो 840 सीधा निकाल दो। देखो परसेंटेज में लिखने से क्या फायदा हुआ कि ये परसेंटेज था 8400 का, तो वो जो 25% और 15% भी लिख रहे हो ये कॉरस्पॉन्डिंग द बेस इज 8400 ओनली। ओके, तो बेस 8400 ही रहा, दोनों में डिफरेंस 10% का आ रहा है, 10% ऑफ 8400 का, राइट। ओके, तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, वैल्यू बाद में सीधा निकाल। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी इन स्कूल एफ इज 1820, राइट। अब देखो एफ में यहां 18% है, 18% कितना हुआ, 20% इसका हो गया 1680 और 2% हो गया 168। सब्ट्रैक्ट कर दो, 20% में से 2% सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 18% आ जाएगा, राइट। कितना आ गया 1512। तो 1512 तो ये मेल है, ये मेल है, तो फीमेल कितने होंगे जब इसने क्वेश्चन में टोटल दे रखा है 1820, राइट। अगर मेल इतने हैं तो फीमेल होंगे 1820 में से ये माइनस कर दो 308, ये फीमेल आ गई। द फीमेल फैकल्टी इन स्कूल एफ आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल मेल फैकल्टी इन स्कूल बी, राइट। अब 308 किससे कंपेयर कर रहा है, बी के मेल फैकल्टी से, तो 20% ऑफ 8400 इज 1680, तो 1680 से ये कितना परसेंट कम है, राइट। कितना परसेंट कम या ज्यादा है, ये कितना है पहले ये देख लो। ओके, अगर मैं इसको 17 ले लूं तो 17 इंटू 1 17, 138, 17 इंटू 8, मतलब ये 18%। अच्छा, ये तो हमने निकाला ही था, राइट। तो लेट से 18%, 18% के करीब ये है, तो कितना कम है, 82% है। ओके, ये वही निकला ना। अगर मैंने इसको 17 लेके किया, 17 लेके किया, राइट, तो 1% इंक्रीज किया था, 1% इसमें भी इंक्रीज करते, 3 इंक्रीज करते, 311, 17 इंटू 1 17, तो 1 4 एंड 1 होता 8, 18 ही आता। इसका मतलब 81.67% जो होगी वो लेस होगी, मतलब क्योंकि जो ये फीमेल फैकल्टी है, जो एफ की फीमेल फैकल्टी है 308, ये 1680 का 18% है, तो कितना कम है, 82% कम है, राइट। तो 81.67 इज द नियरेस्ट चॉइस, वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहला स्टेप क्या किया था, उसने कहा एफ का जो मेल तो दिया हुआ है, मेल हमने निकाल लिया, उसने एफ के टोटल एम्प्लॉय दे दिए, इसका मतलब फीमेल निकल आए, मेल हमारे पास पहले ही थे, टोटल में से माइनस कर दो, फीमेल आ गई। ये जो फीमेल है ये पूछ रहा था कि जो बी के मेल एम्प्लॉय है उनका कितना परसेंट कम है, कितना उससे कम है, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल फैकल्टी इन स्कूल ए सी एंड एफ, ए सी एंड एफ टोटल करो, 24 18 42 42 एंड 10 52, 52 बाय 3%, परसेंट के लिए बाय 100 हो गया, राइट। ये हो गया एवरेज इंटू 8400। अब 3 इंटू 28 होता है, 28 इंटू 52 करेंगे तो 28 इंटू 2 56, 5 28 इंटू 5 145, तो 1456 आपका एवरेज आ जाएगा, राइट। मैंने सीधा इनका टोटल किया 52%, तो एवरेज के लिए 52 बाय 3% दैट ऑफ 8400 टोटल का कर दिया, सीधा ही हमने एवरेज ले लिया 1456, राइट। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज इन स्कूल ए इज 1340, ए में मेल तो सिर्फ 840 है, अगर टोटल 1340 है तो फीमेल कितनी हो गई, फीमेल आ गई हमारी 500, राइट। टोटल हो गया 1340। द नंबर ऑफ फीमेल फैकल्टी इन स्कूल बी इज 80 मोर देन फीमेल इन ए, तो यहां पे 80 ज्यादा कर दो, तो यहां 580 फीमेल है, राइट। कैलकुलेट फीमेल फैकल्टी इन स्कूल बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल फैकल्टी इन स्कूल ए। देखो ये 580, 840 का मेल ऑफ ए का कितना परसेंट है, राइट। तो 58 या इंटू 100 भी कर लो, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 21, तो 4 इंटू 25,
25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, राइट, 200, 25, 125 एंड 20, 145, ओके, बाय 21, 21 से डिवाइड करेंगे, 21 इंटू, देखो 21 इंटू 7 1470 होता है, तो इसका मतलब 69% के पास होना चाहिए, तो 69 वाला आंसर कर दो। देखो इसको 21 इंटू 70 करते तो 1470 आता ना, तो 21 इंटू 69 करते इससे 21 कम हो जाता, नहीं 1449 आ जाता। तो अगर 1450 है तो वो 69 से हल्का सा ज्यादा, बिल्कुल 0.04, तो ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द नंबर ऑफ फीमेल फैकल्टी इन स्कूल ए एंड बी बोथ इज 20% मोर देन मेल फैकल्टी, ओके। सो स्कूल ए एंड बी बोथ इज 20% मोर, तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो, अगर उसने नंबर ऑफ फीमेल फैकल्टी इन स्कूल सी इज 50% मोर देन द मेल फैकल्टी, टोटल नंबर ही करनी है कैलकुलेट, तो इनमें तो इससे तो 10% ज्यादा, राइट ना, इससे 20% ज्यादा, बोथ इज 20% मोर देन मेल। सो ये 30 था, 30 का 20% ज्यादा करो तो 36 हो जाएगा, और सी में 50% ज्यादा है, तो 24 का 50% ज्यादा करो तो 36% हो जाएगा, तो 36 एंड 36 टोटल 72%, 72% ऑफ 8400, तो 72 इंटू 4 कितना हो गया, 288, 72 इंटू 8 576, 576 एंड 28 604, राइट, तो 6048, ओके। मैं 72 का टेबल, एक्चुअली 7 और 2 का टेबल साइमल्टेनियसली पढ़ रहा था, इसलिए वो लगता है कि हो गया, राइट, वरना 72 का टेबल भी आप ऐसे पढ़ सकते हो इकट्ठा इकट्ठा, अदरवाइज आप उसको थोड़ा सा तोड़ के कर सकते हो कि 72 की जगह 12 इंटू 6 इंटू 84 कर लो, पहले 12 इंटू 84 कर लो, वो जो आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अगर ऐसे तोड़ना है तो ऐसे तोड़ लो, नहीं तो छोड़ो, सीधा कर दो 72 इंटू 84, राइट, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज का, और ये शेड्यूल है, डेली हमारी 10 AM एक मैथ्स फंडा आता है, छोटा सा कंसेप्ट में, कुछ भी कंसेप्ट, कोई कैलकुलेशन का मेथड, कोई क्वांट का कंसेप्ट बताता हूं, मैथ्स फंडा 5 to 10 मिनट्स के वीडियो में। 5 PM डेली होती है एसएससी की कंसेप्ट क्लास, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, और 8 PM होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बैंकिंग की कंसेप्ट क्लास, और थर्सडे फ्राइडे डीआई की क्लास जैसे आज हो रही है, और बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं सैटरडे संडे को, राइट, ओके। इनके अलावा भी बहुत सारे और सेशन हो जाते हैं, बट ये आपका फिक्स शेड्यूल जो चलता है, राइट, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।